तो दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से सिलेबस प्रोवाइड करने का जो सिलसिला है फाइनली वो जारी है। आपके बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी और संस्कृत मीन्स ये दोनों के सिलेबस काफी छोटे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि यार अलग अलग वीडियो देने से फायदा है कि एक वीडियो में 10-15 मिनट का महज अगर बात करें तो 10 से 15 मिनट का सिलेबस है, मैं आपके बेस में प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं पहले हिंदी का सिलेबस, उसके बाद संस्कृत का सिलेबस एक एक करके मैं आपके बेस में दे रहा हूं। एक ऑफर्स मैं आपके बीच में देना चाहूंगा, अगर आपको बुक की जरूरत है, ठीक है, अगर आपको बुक की जरूरत है तो यहां देख सकते हैं आप बिल्कुल संपर्क करिएगा, है ना भैया। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि बिना किताब की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो आप बेधड़क जो है संपर्क करिएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको नंबर अगर नोट करना है तो आप नंबर नोट कर लीजिए बुक के लिए, ठीक है, 94 52 33 10 53, ठीक है, ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। आप बेधड़क इन दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम कुछ सिलेबस दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं सबसे ऊपर पाठ्यक्रम लिखा जा रहा है हिंदी का जो सिलेबस है प्रथम सेमेस्टर में आपके बीच में देने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ रखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको जानना है, समझना है। देख सकते हैं लिखा जा रहा है हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्धोच्चारण, ठीक है। अब हिंदी भाषा में आपको ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्धोच्चारण करना है, ठीक है। आज के समय में लोग जैसे होता नहीं कि स्टाइल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपको यहां पर समझने की जरूरत है। कैसे आपको हिंदी भाषा की जो ध्वनियां हैं उनको आप समझेंगे और उसके साथ साथ आप उसका शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, ये आपको जानने समझने की जरूरत है। अगला देख सकते हैं देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर मात्राओं का ज्ञान आपको करना है, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या होती है इसके बारे में आप समझेंगे और इसके जो संकेत है उसके बारे में, जैसे स्वर हो गया किसे कहते हैं, व्यंजन हो गया किसको कहेंगे, संयुक्त वर्ण हम किसे कहेंगे, संयुक्त अक्षर हम किसे कहेंगे, और इसके अंतर्गत इन सभी की मात्राओं का ज्ञान आपको समझना है, ठीक है। अगला देख सकते हैं कहा जा रहा है विलोम शब्द हम किसे कहेंगे, ठीक है। कुछ विलोम शब्द हम इंपॉर्टेंट आपके बीच में रखेंगे कि हाँ ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं समानार्थी क्या होते हैं, ठीक है। तुकांत व समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे, यह भी समझने की जरूरत है। आगे देख सकते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आती है वो आपके विराम चिन्ह के बारे में आता है। विराम चिन्ह आपको जानना है, ठीक है। देख सकते हैं सबसे पहले तो अल्प विराम है, दूसरा आता है अर्ध विराम, तीसरा आता है पूर्ण विराम, ठीक है। और यहां अगला देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मय बोधक है, अवतरण चिन्ह है, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग आप कैसे करेंगे, तो ये जानने और समझने की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो आप इनको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, ये आपको बेहतर तरीके से समझना है, जानना है, ठीक है। आगे देखिएगा कहा जा रहा है लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना, ठीक है। लेखन शिक्षण की विधियों के बारे में, जैसे अच्छा यहां सबसे एक बार ऊपर और आते हैं, जैसे हम बात करें आप हिंदी को पढ़ रहे हैं, आप अल्प विराम का प्रयोग कहां करेंगे, ये नॉलेज नहीं तो आप पढ़ते हुए सर्रे चले जाएंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जानना है हमें कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे क्या करना है, कहाँ उतार करना है, कहाँ चढ़ाव करना है, ये विराम चिन्ह का सिंबल ही मुझे बताता है। और हम पढ़ते चला जा रहे हैं हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और शुद्ध उच्चारण करना, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्त अक्षर मात्राओं का ज्ञान, विलोम शब्द। अब ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में थोड़ी ना आएगा यार। अब यहां देख सकते हैं विलोम के बाद आपका एक कॉमा लगा हुआ है ना। तो अब क्यों कॉमा लगाओ, क्योंकि इसके बाद दूसरा शब्द हमारा यूज किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि छोड़िए अभी यहां पर बताने का कोई मतलब नहीं है, जब आपके बीच में सिलेबस इनके अंतर्गत कंटेंट आएंगे तो उस समय मैं आपके बीच में बताऊंगा, अभी से आप चीजों को छोड़िए, ठीक है।
आगे कहा जा रहा देख सकते हैं, हिंदी का जो चैप्टर है जो आपका सिलेबस से काफी छोटा रखा गया है ना, लेकिन फिर भी आपको यही पढ़ने में बेहद 6 महीना लग जाता है ना। देखिएगा, हालांकि ये 2-3 बार में पढ़ाऊंगा यार, आप परेशान मत होइएगा, जुबान पर बैठ जाएगा, ठीक है। लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना, ठीक है। लेखन शिक्षण की विधियां कैसे, लेखन शिक्षण की विधियां क्या होती हैं, लिखना क्या होता है इसके बारे में, और सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, ठीक है। अब कोई चीज आप सीख रहे हैं, आप उसमें कौन कौन सा ध्यान रखेंगे। जैसे इस समय आप वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं और पता लगा देख सकते हैं अब उसमें सीखने में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। देखिएगा, बैठने का ढंग होना चाहिए, ठीक है। पता लगा पैर फैलाकर बैठे हैं, ये भी बैठने का तरीका नहीं होता यार, ठीक है। अब देखिएगा, आंखों से कागज की दूरी, पता लगा हम यहां हैं, हम यहां से पढ़ रहे हैं और किताब हमारी वहां रखी गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, किताब की एक नियत दूरी होती है, कितना दूर पर हमें किताब को रखना है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने के विधि, पता लगा कलम कैसे पकड़ा जाता है, कलम आप इस तरह से पकड़ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है शिरोरेखा क्या होती है, अक्षर की सुडौलता क्या होती है, उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख और अनुलेख और श्रुत लेख के बारे में ये कुछ लेख आपके बीच में है, जैसे आपका सुलेख है, अनुलेख है, श्रुत लेख है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानने समझने की जरूरत है, ठीक है। अब ये तो आपका हिंदी का पाठ्यक्रम है, इसी के क्रम में हम संस्कृत पर आते हैं। तो संस्कृत में देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा सिलेबस है, ठीक है, जैसे उसमें है वैसे यहां पर भी, ठीक है। अब देखिएगा, विषय वस्तु पाठ्यक्रम जो है ऊपर ये संस्कृत का है, मैं थोड़ा सा ऊपर देख लेता हूं ऊपर है कि नहीं है, नहीं दिया गया, ठीक है। ये आपके संस्कृत का सिलेबस है भैया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, आपके आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम की जानकारी, ठीक है। जैसे कुछ चिड़ियों के नाम, यानी आपके आसपास जितनी वस्तुएं आती हैं सभी को आपको संस्कृत में जानना है, ठीक है। आगे देखिएगा, संज्ञा क्या है, संज्ञा लिंग एवं वचन की जानकारी, संज्ञा के बारे में आपको पढ़ना है, लिंग के बारे में आपको पढ़ना है, वचन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। संज्ञा क्या होती है, लिंग का प्रयोग हम कहाँ कैसे करते हैं, ठीक है। और ये वचन जो है, हिंदी में वचन कुछ होते हैं, संस्कृत में वचन कुछ होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान आपको पढ़ना है। आगे देख सकते हैं, धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ये भी आप समझेंगे। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, ये भी आपको समझना है। आगे देखिएगा, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, ठीक है। अनुवाद के कई तरीके होते हैं, ठीक है। तरीके का मतलब आप अनुवाद के जो नियम है उसको आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन आपको पढ़ना है, ठीक है। श्लोकों तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान आपको समझना है। 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, यानी 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं, ठीक है, उसके संस्कृत में आपको समझना है कि हम 1 को क्या कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे, 3 को क्या कहेंगे संस्कृत में, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, संभाव्य शिक्षण विधाएं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्यलेख, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड और पट्टिका के द्वारा गतिविधि कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना, ठीक है। तो ये आपके संस्कृत का सिलेबस रहा, ठीक है। हमने हिंदी और संस्कृत के सिलेबस को महज 10 मिनट में कवर किया है, ठीक है। और यहाँ आप बेहतर तरीके से इसको देख भी सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप भाई बुक को जरूर ले लीजिए, ठीक है। आप मेरे पास से नहीं ले रहे तो आप कहीं से बुक खरीद लीजिए, लेकिन बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बिना बुक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझे। अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में हमें बुक की जरूरत है तो आप बुक को परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियो समाप्त करते। थैंक्स।